नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हमारे भारतीय जवान ने हमें एक कुंडली भेजी है और उनकी पूरी यूनिट ये जानना चाहती है कि उनकी शादी कब होगी। क्योंकि बहुत से रिश्ते आते हैं लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है कि वो शादी नहीं कर पाते हैं, या तो वो मना कर देते हैं, या उनकी शादी करने की इच्छा नहीं है, या कोई और कारण ऐसा बनता है कि रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं पाता। और बहुत से लोगों ने उन्हें बहुत सी तारीखें दी लेकिन किसी भी तारीख पर उनकी कोई शादी नहीं हुई, ऐसा उन लोगों का कहना है। और वे जानना चाहते हैं कि इस कुंडली के आधार पर क्या उनके जीवन के अंदर शादी के योग बनते भी हैं या नहीं बनते हैं। दोस्तों, ये जो कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। और वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर राहु और चंद्रमा दोनों लग्न के अंदर ही बैठे हैं। दोस्तों, चंद्रमा भी यहां पर नीच का है और राहु भी यहां पर नीच का है। ऐसे में राहु और चंद्रमा नीच का होने के कारण से व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शार्प माइंडेड है, चीजों को इशारों में समझने वाले हैं, अपने दिमाग का प्रयोग अच्छे तरीके से भी तो दूसरे तरीके से भी करना अच्छी तरह से जानते हैं। यानी भले आदमी के साथ भला और बुरे आदमी के साथ बुरा कैसे सोचा जाता है, ये इनको अच्छी तरह से पता है। व्यक्ति को यदि सबक सिखाना है तो किस तरह से काम करना है, और किसी व्यक्ति की भलाई करनी है तो कैसे काम करना है, ये इनको अच्छी तरह से पता है। क्योंकि चंद्रमा और राहु दोनों लग्न में बैठ करके व्यक्ति की बुद्धि को विलक्षण बुद्धि में तब्दील कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि डिसिप्लिन होंगे तो बहुत अच्छे काबिल अफसर बनेंगे, और यदि मान लीजिए उनकी बुद्धि नेगेटिव वे में ज्यादा जा रही है तो यहां पर व्यक्ति फिर बुरा आदमी भी बन सकता है। ये उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा कि उसे कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक चीज को समझने वाली बात है कि राहु और चंद्रमा दोनों लग्न में बैठ करके व्यक्ति को विलक्षण बुद्धि का स्वामी जरूर बनाएंगे। यहां पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि यहां पर ये विषयुति बनती है, चंद्र राहु के कारण से ग्रहण बनता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज को समझना पड़ेगा, किस कुंडली के अंदर कौन सा योग नकारात्मक रिजल्ट देगा या सकारात्मक रिजल्ट देगा, या उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ेगा, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा कार्यक्षेत्र कैसा है, उसके आधार पर यह तय होता है। चूंकि दोस्तों, ये व्यक्ति फौज के अंदर है और फौज के अंदर अगर इस तरह की बुद्धि व्यक्ति के अंदर हो तो दुश्मन को सबक सिखाने में वो बहुत हद तक कामयाब भी रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, दुश्मन की नीति को समझना और उसके आधार पर रण क्षेत्र के अंदर अपना कौशल दिखाना, ये प्रतिभा इनको जरूर मिलेगी। हाँ, यदि ये सिविलियन होते तो यहां पर ये बहुत से लोगों को परेशान भी जरूर करते, क्योंकि इनकी बुद्धि इनको स्थिर रहने नहीं देती और फिर ये अपने तरीके से काम करते जो कि इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली के आधार पर यदि हमारा कार्यक्षेत्र तय हो तो हमें असफलताओं की जगह सफलताएं भी मिलती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं शनि की। शनि कुंडली के अंदर चौथे भाव में बैठा है। चौथे भाव का शनि माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति के सुख में कमी करता है। यही कारण है दोस्तों कि ये फौज के अंदर है और अपने परिवार से दूर भी है। तो जो सुख सुविधाएं इनको एक सिविलियन के तौर पर मिलनी चाहिए वो इनको नहीं मिल रही है और अपने परिवार से दूर भी है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एक सैनिक अपने घर से दूर होता है और बहुत लिमिटेड मूलभूत सुविधाओं के अंदर अपना जीवन यापन भी करता है और बॉर्डर पर डटा रहता है। शनि के कारण से जीवन के अंदर जो कमी आ रही थी, इनके प्रोफेशन के कारण से वो एक खूबी में तब्दील हो गई है। केतु कुंडली के अंदर दोस्तों सप्तम भाव में है। सप्तम भाव का केतु नीच का है और शुक्र की राशि में है। ऐसे में दोस्तों, व्यक्ति के अंदर सेवा भाव होता है, परोपकार की भावना होती है, दूसरों के लिए मेहनत करना, दूसरों के लिए काम करना और दूसरों की भलाई करना, ये चीज भी यहां पर केतु के कारण से मिलती है। तो दोस्तों, आप देखेंगे इस कुंडली के अंदर कि अब तक जितने भी प्लैनेट के बारे में हमने बात करी, वो सारे के सारे व्यक्ति को किसी ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करते हैं जहां पर कि उनके जीवन में तो सुख सुविधाओं का अभाव हो, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र ऐसा हो जिसके कारण से उनको बाकी चीजों का एडवांटेज मिले। शुक्र और बुध दोनों कुंडली के अंदर अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में बुध और शुक्र दोनों बैठ करके वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर मारक की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में दोस्तों, इनके जीवन के अंदर ससुराल का सुख है ही नहीं, क्योंकि दो दो मारक ग्रह यहां पर अष्टम भाव में बैठे हैं। और एक चीज और समझने वाली बात है दोस्तों, अष्टम भाव में दोनों के दोनों ग्रह बैठ करके व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर बिल्कुल साधारण और कहीं अगर जाना होगा तो वेल अप टू डेट बन करके जाएगा, इस तरह की खूबी यहां पर जरूर देते हैं।
और बुध के कारण से दोस्तों, चूंकि बुध विपरीत राजयोग भी बना रहा है, ऐसे में बुध के कारण से व्यक्ति बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के चीजों को एनालिसिस करने वाला नहीं होता है। यही कारण है कि दोस्तों, एक फौजी, हमारे बहादुर जवान कभी भी ये चीज नहीं सोचते हैं कि उन्हें जो वो कार्य कर रहे हैं उसके बदले मिल क्या रहा है। यही भावना उन्हें बॉर्डर पर डट करके देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। यदि वो भी थोड़े से लालची हो जाएं और स्वार्थ की भावना उनके अंदर आ जाए तो वो कभी भी देश सेवा नहीं कर पाएंगे। और इस कुंडली के अंदर भी बुध शुक्र यहां अष्टम भाव में बैठ करके व्यक्ति को अभाव के अंदर जीवन जीना और ज्यादा गहराई से अपने फायदे का एनालिसिस न करना, ये दोनों कारण देता है। और एक फौजी के लिए ये किसी बड़े गुण से कम नहीं है। सूर्य कुंडली के अंदर नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव का सूर्य यहां पर भाग्य में वृद्धि करेगा। और देखिए दोस्तों, दशम भाव का मालिक जब नवम भाव में होता है तो यहां पर एक चीज और है कि व्यक्ति का प्रोफेशन उसके परिवार से मिलता जुलता होना चाहिए। यानी यहां पर एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि इनके परिवार के और सदस्य भी फौज में हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुंडली के आधार पर जरूर दिख रहा है। और दोस्तों, यहां पर इनको अपने प्रोफेशन के अंदर कामयाबी भी मिलेगी, यश भी मिलेगा। और दोस्तों, नवम भाव में सूर्य बैठ करके भाग्य में वृद्धि करता है और वहां से तीसरे भाव को देख रहा है जहां पर कि हमारा वे ऑफ वर्किंग देखा जाता है। ऐसे में लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होगी, बिना डरे निडरता के साथ कार्य करने की प्रणाली इनके अंदर होगी, बिना डरे निडरता के साथ कार्य करने का जज्बा इनके अंदर होगा और अकेले के दम पर बहुत कुछ करने की ताकत भी सूर्य के कारण से इनको जरूर मिलती है। दोस्तों, मंगल कुंडली के अंदर दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव में मंगल, लग्नेश खुद जब दशम भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशन को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। और मंगल सेना का भी कारक होता है, सेनापति का भी कारक होता है। यही कारण है कि इनका प्रोफेशन सेना से जुड़ा हुआ है और मंगल के कारण से इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होगा। और मंगल के कारण से ही चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण से जीवन में व्यक्ति सुख सुविधाओं को भी अर्जित करता है। और पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण से व्यक्ति बहुत ही ब्रिलियंट होता है, मजबूत इरादे वाला होता है और आसानी से घबराने वाला नहीं होता है। ये सारे गुण भी इनको सेना के लिए बिल्कुल तैयार करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति की। बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ती है। ये मात्र एक ऐसा ग्रह है जो यहां पर इनके विवाह को संपन्न कराने की ताकत रखता है। लेकिन दोस्तों, केवल इतना सा देखने से काम नहीं चलेगा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बृहस्पति की महादशा अंतरदशा कब आ रही है, आ भी रही है या नहीं आ रही है। अगर बृहस्पति की महादशा नहीं आ रही है तो ये योग फलित भी नहीं होंगे, चाहे अंतरदशा में वो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना आ रहे हों। और दोस्तों, जब हम इनकी महादशाओं को देखते हैं तो हमें यहां पर पता चलता है कि शनि की महादशा में पैदा हुए, उसके बाद बुध की महादशा, उसके बाद केतु की महादशा, उसके बाद शुक्र की महादशा, यानी कि लगातार ऐसी महादशाएं इन्हें आ रही हैं जो कहीं भी इनके लिए शादी के योग नहीं बना रही है। ऐसे में दोस्तों, इनके जीवन के अंदर विवाह का सुख नहीं है। ये कुंडली निश्चित तौर पर ये चीज बता रही है। दोस्तों, नवमांश चार्ट के अंदर भी बुध और शनि दोनों सप्तम भाव को देख रहे हैं, शनि लग्न में है। ऐसे में यहां पर वहां पर भी हमें विवाह के लिए कोई योग यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। हां, इतना जरूर है कि बृहस्पति वहां पर नवमांश चार्ट में भी सप्तम भाव में बैठे हैं। ऐसे में विवाह की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन बहुत छोटे अंतराल के लिए, क्योंकि यहां पर योग तो बन रहे हैं लेकिन योग फलित नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है कि योग का बनना अलग विषय है और योग का फलित होना अलग विषय है। और कैसे कुंडली के माध्यम से यदि हम अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव करें तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, चाहे ग्रहों की स्थिति कैसी ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस कुंडली के अंदर भी चूंकि यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंदर सुख सुविधाओं के अंदर कमी करती है, लेकिन चूंकि एक फौजी है, सेना में है और सेना के व्यक्ति को बहुत लिमिटेड सुविधाएं मिलती है। ऐसे में इनका कार्यक्षेत्र इनकी कुंडली के हर उस नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज को और समझने वाली बात है कि यहां पर कुंडली के अंदर विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में इन्हें केतु की महादशा चल रही है और 2026 तक रहेगी। 2026 के बाद में शुक्र की महादशा आएगी और 2046 तक शुक्र की महादशा रहेगी। ऐसे में दोस्तों, केतु यहां पर नीच का होकर के सप्तम भाव में बैठा है, जो कि इन्हें विवाह का सुख लेने नहीं देगा। ऐसे में दोस्तों, एक चीज को समझना जरूरी है कि यहां पर बेशक बृहस्पति के कारण से विवाह का सुख हमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर उसके योग के फलित होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि इनकी कुंडली के अंदर
विवाह का योग फलित नहीं हो रहा है और अभी तक इन्होंने शादी भी नहीं की है और आगे भी इनके शादी होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और जरूर बताना चाहूंगा, केतु के कारण से यहां पर महिलाएं बहुत इनके प्रति आकर्षित होंगी, क्योंकि सप्तम भाव में केतु नीच का होकर के बैठा है। ऐसे में बहुत सी महिलाओं के द्वारा भी इन्हें विवाह प्रस्ताव दिए जाएं, लेकिन उसे ये एक्सेप्ट ना करें, इसकी संभावना भी यहां पर बनती है, क्योंकि चंद्रमा नीच का होकर के लग्न में बैठा है और राहु के साथ है। ऐसे में व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने इरादों पर अटल होते हैं। नहीं करनी मतलब नहीं करनी, या शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, या मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह की भावना भी यदि व्यक्ति के जीवन में आएगी तो उस पर दृढ़ता से कायम रहेगा। यही कारण है दोस्तों कि इनकी पूरी यूनिट ने हमें ये कुंडली भेजी और कहा कि आप इसमें बताएं कि क्या विवाह के योग बनते हैं, और इतने लोगों के कहने के बाद भी ये विवाह के लिए तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों, यही होता है, कुंडली के आधार पर हमें रिजल्ट वही मिलते हैं जो कुंडली के ग्रह कहते हैं, यानी कि ग्रहों का फलित होना बहुत जरूरी है। बिना ग्रहों के फलित हुए कभी भी हमें अपने जीवन के अंदर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।